जो यहाँ पर आए होंगे, जो कुंवारे हैं, उनके लिए एक समाधान लाया हूँ। और ये पंक्तियाँ जो है ये मैंने खुद सिद्ध करी है, ये काम मैं कर चुका हूँ। इसलिए जो कुंवारे यहाँ पर आए हैं, कभी भी दिल टूटे, ब्रेकअप हो, ये 4 पंक्तियाँ गाना समाधान की पंक्तियाँ हैं। समाधान की 4 पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ खाली। स्वागत भैया। कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया। मैंने क्या किया है वो आपको क्या करना है। कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना, कमाल कर दिया, वाह। और बुजुर्गों को भी बिल्कुल नाराज होने की, जो बुजुर्ग अगर निराश हो रहे हैं बिल्कुल नहीं हो। 60 पार हो गए हैं, एक नाम आपको बताना चाहता हूं, अगर 60 पार हो गए हैं तो जीवन जियो, बुजुर्गियत जीनी है तो फिर उस शख्स की तरह जियो। मैं आप पहुंचाना पंक्तियां में समर्पित करता हूं। स्वागत। जो बुजुर्ग हो गए 60 के ऊपर, उनको जीवन कैसा जीना है, किस महापुरुष की तरह। कि उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह। मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, इंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। मैं देखो पहली बार बागेश्वर धाम आया हूं कविता पढ़ने के लिए, लेकिन दादा ने मुझे पहले ही बता दिया था, प्रकाश पटेरिया जी ने मुझे उसी दिन कह दिया था अक्टूबर में कि बेटा तुम बागेश्वर धाम आओ तो कदम फूक फूक के रखना, ये बहुत चमत्कारी धरती है। अब कदम फूक के रखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वागत भैया। मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड है बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी ने 2 ट्रेन के टिकट लिए झांसी से भोपाल के। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई नहीं। मैंने कहा टिकट दो क्यों? बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो? बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है ना। ताली गलत जगह बजा रहे हो आप। अब बनवारी लाल जी का कदम फूक के रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए तो मुझे ताली बजा करके बताना कि इस माइक पे मुझे और कितनी देर खड़ा रहना है। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो? बोले जा कौन रहा? धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र का इंतजार कर रहा हूं, तब तक मैं आप कहो तो मैं एक गजल सुना देना चाहता हूं। बहुत आप कमाल सुन रहे हैं, मैं एक गजल सुना देता हूं। नहीं अच्छी गजल सुनाऊंगा। गौरव भाई ऐसा मत समझो कि तुम ही अच्छा पढ़ते हो। आप अच्छा पढ़ते हैं लेकिन हम भी अच्छा पढ़ते हैं, आपका समर्थन मिले तो फिर मैं एक पैरोडी सुना देता हूं। एक पैरोडी में आपको बता दूं क्योंकि मुझे बहुत दूर कल जालोर में काव्य पाठ करना है, मेरी 900 किलोमीटर की यात्रा है। मैं आशीर्वाद लेकर के जाना चाहता हूं। एक पैरोडी आज ही लिखी है, आपका समर्थन मिले। स्वामी जी होते, गुरु जी होते तो मैं तो कहना चाहता हूं गुरु जी से कि ये लोग इतने आरोप लगाते हैं, 2-4 चमीटे क्यों नहीं मारते इनके? इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? हाँ करना चाहिए। लेकिन देखो क्या किया है, महाराष्ट्र तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो फिर मैं एक पैरोडी शुरू करता हूं, आपका तालियों का साथ मिले। ऐसा जलवा मचाया है सरकार ने, ऐसा जलवा मचाया है सरकार ने, पूरी दुनिया ने माना गजब हो गया, पूरी दुनिया ने माना गजब हो गया। एक तो महफिल तुम्हारी कभी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी कभी कम न थी, इसमें हनुमत का आना गजब हो गया, इसमें हनुमत का आना गजब हो गया। बंद पढ़ रहा हूं।
क्या ही पर्चा बनाया है सरकार ने, क्या ही पर्चा बनाया है सरकार ने, मीडिया वाले बैठे हैं दरबार में, मीडिया वाले बैठे हैं दरबार में, माइंड रीडर है कहते कुछ नादाइन है, माइंड रीडर है कहते कुछ नादाइन है, उनकी ठठरी बंधाना गजब हो गया, उनकी ठठरी बंधाना गजब हो गया। एक बंदे इसका समर्पित करता हूं। स्वागत, वाह। राम पर एक आरोप है शाम का, राम पर एक आरोप है शाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बस नाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बस ना। एक आरोप लगाया था उसने, नागपुर वाले ने, भागने का आरोप लगाया था। मैं पढ़ता हूं, समर्थन करो तो आपकी तालियों से विदा करना। स्वागत भाई। राम पर एक आरोप है शाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बस नाम का। भागने का जो आरोप मढ़ता रहा, भागने का जो आरोप मढ़ता रहा, उसका खुद भाग जाना गजब हो गया, उसका। जय जय श्री राम।